चलिए अब हम लोग बात करेंगे 2.1 यूनिट 2 का 2.1 मीनिंग एंड डिफाइनिंग इंक्लूजन, अर्थात कि समावेशी शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषा पे बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, समझते हैं। परिचय। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या भाषाई पृष्ठभूमि से हों। यह शिक्षा प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को मुख्य धारा की शिक्षा में भाग लेने का अधिकार है और उसके व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो या भाषाई हो, उसमें से बिलोंग करता हो, तो उसे भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। अगर किसी कारण बस पिछड़ा है, किसी कारण बस ड्रॉप आउट है, तो उसे शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ करके काम करने की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वे किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकताओं, जिसमें दिव्यांगता हो सकती है, उसकी भाषा हो सकती है, उसकी संस्कृति हो सकती है, लिंग हो सकता है, सामाजिक स्थिति से संबंधित हो, उसे समान अवसर और संसाधन प्राप्त हों। इसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। यह शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र अलग अलग क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के साथ आते हैं। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ें और उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष सहायता मिले। कुछ समावेशी शिक्षा के कुछ मुख्य घटक हैं, जिसमें कि समान अवसर, भेदभाव रहित वातावरण, सहयोगात्मक शिक्षण, विशेष सहायता प्रणाली और सकारात्मक शिक्षण वातावरण। इसको समझते हैं। समान अवसर अर्थात कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो दिव्यांगता से हो या कोई भाषाई विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो, लिंगी विविधता हो या सामाजिक स्थिति की विविधता हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए पठन पाठन के लिए, समावेशी शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। भेदभाव की समाप्ति की बात करें तो किसी भी विद्यार्थी के साथ उसके लिंग को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, उसकी भाषा को लेकर के, उसकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सहयोगात्मक शिक्षण की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति अर्थात शिक्षक, अभिभावक या समाज के जो लोग हैं, उनको सहयोग दी जानी चाहिए, उनके द्वारा बच्चों को सहयोग दी जानी चाहिए। विशेष सहायता प्रणाली की अगर बात करें तो जिन विद्यार्थियों को विशेष सहायता की ज़रूरत होती है, उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सकारात्मक शिक्षण वातावरण अर्थात सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक कक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए। आइए समझते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा को।
समावेशी शिक्षा को विभिन्न संगठनों और विद्वानों ने निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया है, जिसमें हम लोग देखें यूनेस्को ने परिभाषित करते हुए कहा है कि समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की एक प्रक्रिया है जो सीखने में भागीदारी को बढ़ाती है और शिक्षा से बहिष्करण को कम करती है। सलामानका स्टेटमेंट 1994 यूनेस्को ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि विद्यार्थियों को सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए। चाहे वे किसी भी प्रकार की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों से संबंधित हों। इसमें दिव्यांग और प्रतिभाशाली बच्चे, सड़क पर रहने वाले और श्रमिक बच्चे, दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले बच्चे, भाषाई, जाति या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चे और वंचित या हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चे शामिल हैं। एक बार फिर से हम सलामानका की परिभाषा को देखते हैं। विद्यालयों को सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों से संबंधित हों। इसमें दिव्यांग और प्रतिभाशाली बच्चे, सड़क पर रहने वाले या श्रमिकों के बच्चे या दूर दराज के क्षेत्रों में आने वाले बच्चे, भाषाई, जाति या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चे और वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट परिभाषा को अगर समझें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत 1986 2020 संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया है। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे, जिनमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल हैं, सामान्य शिक्षण वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर और उन्हें उपयुक्त सहायता प्रणाली प्रदान की जाए। बूथ और एंस्काउ 2002 ने भी परिभाषित करते हुए लिखा है कि समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाने और सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में है। तो ये रही परिभाषाएं और समावेशी शिक्षा का महत्व समझते हैं। समावेशी शिक्षा के महत्व को कुछ बिंदुओं से हम लोग समझते हैं, जिसमें सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, समाज और में स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और समावेशी समाज के लिए तैयार करना। अर्थात जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो इसमें कहते हैं कि यह भेदभाव को समाप्त करती है और समाज में समानता लाती है। समाज में क्या लाती है? समानता लाती है। समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, अर्थात इससे बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और आपसी समझ विकसित होती है। शैक्षिक परिणामों में सुधार, जब दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल होते हैं तो उनके सीखने की गुणवत्ता बेहतर होती है। समाज में स्वीकार्यता, सभी विद्यार्थी खुद को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करते हैं। समावेशी समाज के लिए तैयारी, यह बच्चे आगे चलकर कार्यस्थलों और सामाजिक परिवेश में भी समावेशिता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो मीनिंग एंड डिफाइनिंग इंक्लूजन है, उसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
यह शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करके सभी को समान रूप से सीखने और विकसित होने का अवसर देती है। समावेशी शिक्षा से समाज में समरसता, समानता और सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण संभव हो पाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 2.1 है, मीनिंग एंड डिफाइनिंग इंक्लूजन, के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। धन्यवाद।